अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का हमारा सबक नंबर 10 सूरह फील के बारे में है। तो इंशाअल्लाह इस सबक में हम पढ़ेंगे, इस सूरह के बारे में पढ़ेंगे, इस सूरह का लफ्ज़ी तर्जुमा, तफसीर और बहुत सी अहम बातें। उम्मीद है कि बड़े ध्यान और तवज्जो से आप ये सबक भी सुनेंगे। अल्लाह के फजल और करम से आपको बहुत अच्छी तरह इसमें समझ आ जाए। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फील ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, इसकी 5 आयतें हैं और इस सूरह में असहाबे फील का वाक़या मुख्तसर बयान है। उन्होंने बैतुल्लाह को मस्मार करने का इरादे से हाथियों की फौज लेकर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। अल्लाह ताला ने मामूली परिंदों के जरिए उनकी फौज को आज़ाब आसमानी नादल फरमाकर नेस्तो नाबूद करके उनके आज़ाइम को खाक में मिला दिया। नाज़रीन, ये वाक़या क्या है इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ये बताता हूँ ये वाक़या कब पेश आया। ये वाक़या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से कुछ दिन पहले पेश आया। बाद हज़रात मुहद्दिसीन ने इस वाक़या को मौजज़ा करार दे दिया है, लेकिन मौजज़ा के लिए कानून यह है कि वो दावा नबूवत की तस्दीक को जाहिर करने के लिए होते हैं, यानी कि जो दावा नबूवत की तस्दीक करने के लिए वो मौजज़े जाहिर होते हैं। मौजज़ा उसको कहते हैं, लेकिन ये वाक़या तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से ही पहले पेश आया है। तो इस किस्म के वाक़यात को हज़रात मुहद्दिसीन इरहास कहा है। इस किस्म के इरहासात अल्लाह के नबी की विलादत से पहले बहुत सारे पेश आए हैं। तो नाज़रीन चलो शुरू करते हैं। वाक़या क्या है? यह कि यमन पर मुल्क हिमीर का कब्जा था। ये लोग मुशरिक थे। इनका आखिरी बादशाह ज़ू नवास है, जिसने उस जमाने की अहले हक यानी नसारा पर शदीद जुल्म किए और उसने एक तवील और अरीज खंदक खोद कर उसको आग से भरा। जितने भी नसरानी बुत परस्ती के खिलाफ एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, उस सबको उस आग के खंदक में डालकर जला दिया, जिनकी तादाद 20,000 के करीब थी। नाज़रीन, यही वो खंदक का वाक़या जिसका जिक्र अस्हाबुल उखदूद के नाम से सूरत बुरूज में भी गुजरा है। इनमें 2 आदमी किस तरह उसकी गिरफ्त से निकल कर भागे। उन्होंने कैसर मलिक यानी शाम से जाकर फरियाद की कि ज़ू नवास ने नसारा पर ऐसा जुल्म किया है कि आप उनका इंतकाम लें। जो शाम का बादशाह ने हबशा के बादशाह को खत लिखा, यह भी ईसाई था और यमन से करीब था। उस खत में यह कहा कि आप इस जालिम से जुल्म का इंतकाम लो। और उस हबशा के बादशाह ने अपना अजीम लश्कर 2 कमांडरों की क़ियादत में भेजा। एक कमांडर उसका नाम अबरहा है, दूसरे का नाम अरबाद था। लश्कर उसके मुल्क पर टूट पड़ा और पूरे यमन को कौम हिमीर के कब्जा से आजाद करा दिया। मलिक जो वहां का जो बादशाह ज़ू नवास था वो भाग निकला। वो दरिया पार करते हुए गर्क होकर मर गया, उस दरिया में भी डूब गया। इस तरह अरबाद और अबरहा के जरिए यमन पर बादशाह हबशा का कब्जा हो गया। फिर अरबाद और अबरहा में आपस में जंग होकर अरबाद कद मकतूल हो गया, अबरहा गालिब आ गया। तो यही बादशाह हबशा नजाशी की तरफ से मुल्क यमन का हाकिम मुकर्रर हो गया। उसने यमन पर कब्जा करने के बाद इरादा किया कि यमन में एक ऐसा खूबसूरत गिरजा बनाए जिसकी मिसाल दुनिया में न हो। उसका मकसद ये था कि यमन के अरब लोग जो हज करने के लिए मक्का मुकरमा जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, ये लोग इस गिरजा की अजमत शौकत से मरऊब होकर काबा के बजाय इस गिरजा में जाने लगेंगे। इस ख्याल पर उसने बहुत बड़ा आलीशान गिरजा इतना ऊंचा तामीर किया कि उसकी बुलंदी पर नीचे खड़ा हुआ आदमी नजर नहीं डाल सकता था। उसको सोने चांदी जवाहरात से मुरस्सा किया। पूरी सल्तनत में ऐलान करा दिया, अब यमन से कोई काबा के हज के लिए ना जाए, इस गिरजा में इबादत करे। अरब में अगरचे बुत परस्ती गालिब आ गई थी, मगर दीन इब्राहिमी और काबा की अजमत और मोहब्बत उनके दिलों में पेवस्त थी। इसलिए अदनान, कहतान, कुरैश के कबाइल में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि उनमें से किसी ने रात के वक्त गिरजा में दाखिल होकर उसको गंदगी से आलूदा कर दिया। बाद रिवायात में है कि उनमें से मुसाफिर कबीला ने गिरजा के करीब अपनी जरूरियात के लिए आग जलाई
تو اس کی آگ اس گرجا میں لگ گئی، اس کو بہت نقصان ہوا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی، بتلایا گیا کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی، اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے لیے بھیج دیا، وہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی مثال نہیں پائی جاتی۔ اس کے ساتھ 8 ہاتھی دوسرے بھی اس لشکر کے لیے بھیجے۔ بادشاہ حبشہ نے وہ ہاتھی اس کو دیے کہ آپ اس پر بیٹھ کر مکہ پر یعنی بیت اللہ پر حملہ کریں۔ ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجنے کا منشا یہ تھا کہ بیت اللہ کعبہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔ تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو ہنکا دیں، اور سارا بیت اللہ معاذ اللہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا۔ عرب میں جب اس حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذو نفر نامی تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی۔ عرب کے لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، ابرہہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے، اس لیے یہ عرب مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دے دی، ذو نفر کو قید کر لیا۔ مزید اس طرح بہت سے قبائل نے مزاحمت کی، وہ سب کو شکست دیتا ہوا آگے چلتا گیا۔ وہ کعبہ کے قریب جب مکہ مکرمہ پہنچا، وہاں پہ جو عربوں کے اونٹ چل رہے تھے اس نے پکڑ لیا۔ اس میں 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو ان کی اطلاع ہوئی، وہ آئے اور ابرہہ سے ملے تو ابرہہ ان سے بڑا مرعوب ہوا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پوچھا، ہاں جی کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے جو میرے اونٹ ہیں وہ واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ بڑا حیران ہوا کہ جب آپ آئے تھے تو میں تو بڑا مرعوب ہوا تھا کہ بڑے وجیح آدمی ہیں، کوئی کام کی بات کریں گے، لیکن آپ نے تو صرف اونٹوں کی بات کی ہے، میں آپ کی کعبہ کو گرانے آیا ہوں، اس پر آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹوں کا سوال کر رہا ہوں، کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اس نے تکبرانہ انداز میں کہا کہ اس کو اب تمہارا اللہ بھی نہیں بچا سکے گا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، اچانک ایک پرندوں کا غول نظر آیا، پرندوں کا غول اڑتا ہوا نظر آیا، جس میں وہ پرندے تھے، غالباً یہ کبوتر سے چھوٹے تھے۔ یہ اس قسم کے پرندے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ ان کے پنجے سرخ تھے، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ وہ آتے ہی انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر برسانے شروع کر دی۔ وہ ان کنکریوں نے ایسا کام کیا جس پر وہ کنکری گرتی اس کے جسم میں سوراخ کرتی جاتی، اور سوراخ ہوتے ہی ساتھ اس کا جسم گل سڑ جاتا، وہیں پہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان معمولی پرندوں کے ذریعے کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ یہی واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس پہلی آیا میں بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کو، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہاں أَلَمْ تَرَ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ حالانکہ یہ واقعہ آپ کی ولادت باسعادت سے کچھ دن پہلے کا ہے اور آپ کے دیکھنے کا یہاں بظاہر کوئی موقع نہیں تھا، مگر جو واقعہ یقینی ایسا ہو کہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہو، اس کے علم کو بھی لفظ رویت یعنی دیکھنے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، گویا کہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیسے کیا آپ کے رب نے، ربک آپ کے رب نے باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم کیا نہیں، یجعل بنا دیا کر دیا، کیدہم ان کے پلان کو، ان کی تدبیروں کو، فی تذلیل گمراہی میں۔ ان کے کیا پلان تھا کہ ہم کعبہ کو گرائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے سارے پلان ختم کر دیے، بلکہ انہی کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلَ اور بھیجے علیہم
अलैहिम उन पर क्या भेजे, तैरन परिंदे, अबाबील गौल दर गौल, झुंड की शक्ल में, झुंड दर झुंड। जैसे आपने देखा होगा आसमान पर बहुत सारे परिंदे जब इकट्ठे उड़ रहे होते हैं, ऐसा एक गौल बना होता है, ऐसे ही इन परिंदों का लश्कर आया था। अबाबील, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अबाबील लफ्ज जमा है, इसका कोई वाहिद नहीं है, माना इसके परिंदों के गौल की हैं, ये किसी खास जानवर का नाम नहीं। उर्दू जुबान में एक खास चिड़िया को अबाबील कहते हैं, वो मुराद नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि ये परिंदे कबूतर से छोटे थे और इनकी इस किस्म की जिन्स कभी नहीं देखी गई थी और ना ही अभी है, ये खास परिंदे थे। तरमीहिम, वो परिंदों ने क्या किया, फेंकते थे वो परिंदे, बिहिजारा पत्थर, कंकरियां, मिन सिज्जील सिज्जील पत्थर वो फेंकते थे। ये सिज्जील क्या है, ये सिज्जील ऐसी कंकरी को कहते हैं जो तर मिट्टी को आग में पकाने से बनती है। तो इसमें एक इशारा इस तरफ भी है, ये कंकरी भी खुद कोई ताकत ना रखती थी, मामूली गारे से और आग से बनी हुई थी, मगर अल्लाह ताला की कुदरत ने उन कंकरियों में ऐसी ताकत रख दी, वो जिस पर पड़ती वो गोली का काम कर रही थी। फजअलहुम, बस कर दिया उनको, क्या कर दिया, यानी बना दिया उनको, कअस्फिम मअकूल, मिसल भूसे के, क्या कर दिया उनको, मिसल भूसे के। अब असफ कहते हैं भूसे को। अव्वल तो खुद जो भूसा ही एक मुंतशिर तिनके होते हैं, फिर जबकि उसको किसी खास जानवर ने चबा लिया हो, वो तिनके भी अपने हाल पर नहीं रहते। तो अबरहा की लश्कर जिस पर ये कंकर पड़ी, उसका यही हाल हो गया। माकूल, खाए हुए, माकूल भूसे की तरह कर। चलिए नाज़रीन, एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए वैसे इबारत। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा आपके रब ने क्या सलूक किया हाथी वालों से। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उसमें उनका दाव नहीं कर दिया गुमराही में बेकार। व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो उन पर कंकरियां फेंकते थे संगे गिल की, यानी तर मिट्टी को आग से पकाने वाली कंकरियां पकी हुई। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, बस उनको खाए हुए भूसे की मानिद कर दिया। ये है अल्लाह से कौन जंग कर सकता है, ताकतों वाला अल्लाह, इतनी कुदरतों वाला, उसका घर कौन कर सकता, उसके घर पे हमला करे। तो अगर आपके घर पे कोई हमला करे तो आप अपने घर की हिफाजत करते हैं, अगर अल्लाह के घर पे कोई हमला करे तो अल्लाह उसकी हिफाजत करना बेहतर जानता है, इसलिए अल्लाह से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है नाजरीन, आज का लेसन इतना ही काफी है। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़।